मेरे प्यारे छात्रों, आज मैं आपके समक्ष जो सशस्त्र बलों में, पुलिस में, दरोगा और कांस्टेबल, अर्धसैनिक बलों में जो छात्र और छात्राएं तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए है। और ये वीडियो उनके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। अब मैं इन बातों का वर्णन करना चाहूँगा कि जो भी छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसमें उनका स्वास्थ्य का अच्छा रहना, उत्तम रहना अत्यधिक ज़रूरी है। अब सवाल उठता है कि छात्र खाने में क्या क्या लें, उनकी दिनचर्या कैसे शुरू हो और वो किस तरह से अपने क्या क्या चीज़ें खाएं जिससे कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। क्योंकि जहाँ स्वस्थ शरीर है वहाँ स्वस्थ आत्मा रहती है, और जो स्वस्थ व्यक्ति है वो अध्ययन भी नहीं कर सकता है। तो ये सभी छात्रों के लिए है, लेकिन विशेषकर उन छात्राओं के लिए है जो पुलिस में, दरोगा और कांस्टेबल एवं सशस्त्र बलों में, मिलिट्री में जो भी छात्र शारीरिक रूप से शारीरिक योग्यता प्राप्त करने की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी है। सर्वप्रथम तो उन्हें प्रातःकाल उठना होता है, जिसे हम लोग ब्रह्म मुहूर्त करते हैं। 4 बजे मेरे समझ से विद्यार्थियों को उठ जाना चाहिए और अपना नित्य कर्म करके कुछ थोड़ा व्यायाम और योगा करना चाहिए। उसके बाद खाने में जो सवेरे जो भी आहार लिया जाता है वो हल्का होना चाहिए। हमारा ये कहना है कि हमारे बहुत सारे देसी खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जो हमारे शरीर में अत्यधिक ताकत और स्टेमिना देते हैं। क्योंकि दौड़ में, हाई जंप में, लॉन्ग जंप में अगर आपके पास स्टेमिना नहीं होगा तो आप शारीरिक योग्यता को पूरी नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपने डाइट यानी आहार पर जोर देना होगा। आहार संतुलित होना चाहिए, और सबसे पहले देसी कहावत है कि आप रात को चना को फूलने को दे दें। चना जब फूल जाए सवेरे उसको अच्छी तरह से धो लें, उसमें गुड़ डालें, शहद डालें और उसको खाएं। खाने के बाद में थोड़ा सा दूध पी लें। इसके पूर्व नित्य कर्म करने के बाद में सभी छात्राओं से अनुरोध है कि वो बड़े मैदान में दौड़ लगाएं और एकाएक टारगेट पूरा करने की कोशिश नहीं करें। पहले धीरे धीरे वो इस उपलब्धि को पूरा करने की कोशिश करें। और हाई जंप में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हाई जंप में ही सबसे ज़्यादा कठिनाई होती है। लॉन्ग जंप में थोड़ा सा अभ्यास करने से आप जो मापदंड हैं उसको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं छात्र और छात्राओं से ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस में, कांस्टेबल में, अर्धसैनिक सुरक्षा बलों में, मिलिट्री में सिर्फ दौड़ना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि नियत समय के पहले अगर आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा।
हाई जंप में जो भी मापदंड है उससे आपकी उपलब्धि अच्छी होनी चाहिए। लॉन्ग जंप में अच्छी उपलब्धि होनी चाहिए। उपलब्धि प्राप्त करने के लिए क्या ज़रूरी है? उपलब्धि प्राप्त करने के लिए संतुलित आहार ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया कि सवेरे प्रातः आप दौड़ लगाएं, उसके बाद आएँ, उसके बाद चना, देसी चना को रात को फूलने के लिए दे दें। सवेरे उठें और उठ करके उसमें गुड़, देसी गुड़ डालें, शहद डालें और उसका सेवन करें। उसके बाद 1 गिलास दूध लें। दूध लेने के बाद में आप अपना अध्ययन, जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी है, उसमें आप प्रातः लग जाएं। और प्रातःकाल का समय शांत होता है, वातावरण शांत होता है। उस समय अध्ययन करने से आपकी वो याददाश्त में अच्छी तरह से प्रवेश करता है। तो सुबह का जो अध्ययन होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने भी कहा है कि सुबह सुबह प्रातःकाल उठ करके योगा करना, व्यायाम करना, अनुलोम विलोम करना, ये आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो सुबह सुबह उठ करके नित्य क्रियाकर्म करने के बाद में आप अपने शारीरिक योग्यता को प्राप्त करने के लिए दौड़ लगाएं, हाई जंप करें और लॉन्ग जंप पर ध्यान दें। उसके बाद में जो खाना दोपहर का आता है उसमें चावल का सेवन कम करना चाहिए। कोशिश करें रोटी खाने का, क्योंकि चावल से फैट्स जमा हो जाता है। तली हुई चीज़ों को नेगलेक्ट करें। आलू को कम से कम इस्तेमाल करें। हरी साग सब्जी का प्रयोग करें। अरहर की दाल, राजमा और सोयाबीन, इन सब चीज़ों का अत्यधिक प्रयोग करें। और शाम को हल्का फुल्का, जैसे कुछ फ्रूट्स वगैरह, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, आप उसका सेवन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि मध्यम परिवार के बच्चे महंगे ड्राई फ्रूट का सेवन उतना अधिक नहीं कर सकते हैं। उनके लिए ये है कि आप किसी भी किराना दुकान में जाएं, पंचमेवा का एक पैकेट आता है 10 रुपये का, उसको अपने यहाँ ले आएँ और धीरे धीरे कर सीमित मात्रा में उसका इस्तेमाल करें। उससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हरे साग सब्जी का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में करें। उससे आपके अंदर में जो भी तत्व है, जैसे प्रोटीन हुआ, विटामिन्स हुआ, मिनरल्स हुआ, जो भी तत्व जो आपके शरीर के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है, वो प्राप्त होता है। फलों का प्रयोग करें, जैसे सेब हुआ, अंगूर हुआ, बहुत सारे फल हैं जो बाज़ार में उपलब्ध हैं। और ताज़े फलों का सेवन करें। खीरा खाएं ताकि आपके शरीर में तरावट रहे, चमड़े शुष्क ना हो। ककड़ी खाएं। तरबूजा के अंदर में हमारे प्यारे छात्र छात्राओं बहुत ज़्यादा ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए अधिक फ़ायदेमंद होते हैं। तरबूजा का सेवन करें, इससे आपका स्टेमिना भी बढ़ेगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाज़ार में उपलब्ध जो भी सप्लीमेंट्स मिलते हैं उनका प्रयोग ना करें, क्योंकि उनमें बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। रात का खाना में रोटी हुआ,
दाल हुआ, दही हुआ, शुद्ध घी हुआ, सलाद हुआ, इसका अत्यधिक प्रयोग करें। पानी का अधिक से अधिक प्रयोग करें और जो भी शारीरिक योग्यता के लिए जो भी आपको अभ्यास करना है उसका प्रारंभ धीरे धीरे करें, एकाएक नहीं, क्योंकि एकाएक करने से आपके पैरों में सूजन की समस्या आ सकती है, जकड़न की समस्या आती है। तो अपने शरीर को धीरे धीरे उस ओर ढालें और योगा का महत्व बहुत ज़्यादा है। योगा से हमारा स्टेमिना बढ़ता है और सहने की ताकत बढ़ती है। तो बाज़ार में बहुत सारे चीज़ें हैं जो उपलब्ध हैं और आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। अभी आम का सीज़न आ रहा है, पके हुए आम खाएं और अगर दूध में आम खाने के बाद अगर दूध आप पीते हैं तो आपको अत्यधिक फ़ायदा होगा। तली हुई चीज़ें कम खाएं क्योंकि इससे शरीर मोटा होता है और वो आपके लिए ज़्यादा लाभदायक नहीं होता है। इन चीज़ों का प्रयोग करें। अंगूर खाएं और मेरा ये मानना है कि अभी लीची का सीज़न आ रहा है, उसका प्रयोग ना करें। सवेरे आप दही खाएं और सबसे बड़ा बात है हमारा देसी हॉर्लिक्स, जिसको इंडियन हॉर्लिक्स कहा जाता है, जो सत्तू का प्रयोग, चना का सत्तू का प्रयोग करें, क्योंकि चने में बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे स्टेमिना को बढ़ाते हैं। चना के सत्तू को पानी में घोलें, उसमें प्याज डालें, उसमें हरी मिर्च डालें, उसमें धनिया का पत्ता अगर हो तो वो डालें और उसको ड्रिंक के रूप में इस्तेमाल करें। अभी गर्मी का मौसम आ रहा है, आम से बना हुआ जिसको हम लोग आम जल कहते हैं या आप स्थानीय भाषा में आप समझ सकते हैं, जिसमें आम को उबाल करके पानी में उसमें मिलाया जाता है, उसमें काला नमक, जीरा आदि डाला जाता है, उसका प्रयोग करें क्योंकि गर्मी में ये काफ़ी लाभदायक होता है। दोपहर में अध्ययन करें आराम से, गर्मी का समय है, शांत वातावरण में सभी प्रतियोगी परीक्षार्थी आराम से अध्ययन करें और लू इत्यादि में बाहर ना निकलें, क्योंकि इससे आपके शरीर में प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है। शाम को जब 5 बजे 6 बजे ठंडक हो, उस समय थोड़ा आप एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, दौड़ लगाएं और 7 बजे कुछ हल्का फुल्का खाने के बाद में अध्ययन पर अपना ध्यान केंद्रित करें। 7 से लेकर 9 बजे 9:30 बजे तक अध्ययन करें। उसके बाद अपना रात्रि का भोजन करें। रात्रि का भोजन करने के बाद कुछ टहलें, थोड़ा आराम करें। उसके बाद में आप 10 साढ़े 10 से लेकर 12:30 तक आप अगर आपको उचित लगता है तो अध्ययन करें, क्योंकि जो बच्चा रात्रि में देर से सोएगा वो प्रातःकालीन नहीं उठ सकता है। तो इसका एडजस्टमेंट आपको करना है। हमारे प्यारे छात्र छात्राओं, अध्ययन में या किसी प्रकार के शारीरिक प्रतियोगी परीक्षा जो होती है उसमें हमारे भोजन का, हमारे डाइट का बहुत महत्व होता है। हमने आपको सारी बातें बता दी हैं। थोड़ा सा और भी बातें हैं, जैसे सहजन होता है, उसके
सहजन का पाउडर पंसारी की दुकान में आता है, उसको सीमित मात्रा में प्रयोग करें, कम से कम, ज़्यादा नहीं, सीमित मात्रा में प्रयोग करें। उससे आपकी शारीरिक क्षमता बढ़ती है, लेकिन उसका ध्यान रखें कि उसको सीमित मात्रा में प्रयोग करें। तो ये सारी बातें हैं जो हमारे शरीर के ऊपर अनुकूल प्रभाव डालती हैं, स्टेमिना को बढ़ाती हैं, एवं जो भी पुलिस के लिए, सशस्त्र बलों के लिए, कांस्टेबल के लिए, जो भी दौड़ना, हाई जंप करना, लॉन्ग जंप करना, इसमें इनसे शारीरिक क्षमता बढ़ता है। तो हमारा जो डाइट है वो संतुलित होना चाहिए, जिसमें ये ध्यान रखना चाहिए। मैं एक चीज़ और कहना भूल गया था, जो लोग नॉन वेज खाते हैं वो हो सके तो देसी मुर्गे का अंडे का प्रयोग करें, क्योंकि फार्म वाले मुर्गे में कोई ऐसा पौष्टिक तत्व आपको नहीं मिलता है जिससे आपके शरीर की स्टेमिना बढ़े। और देसी मुर्गा बहुत ज़्यादा महंगा होता है, सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो वही है हमारा देसी नुस्खा, चना का सत्तू, चना फुला करके गुड़ में मिला के उसमें शहद डाल के खाइए। हरे हरे साग सब्जियों का प्रयोग कीजिए, फ्रूट का प्रयोग कीजिए। तली हुई चीज़ों को ना खाएं, क्योंकि तली हुई चीज़ें शारीरिक क्षमता को कम करती है। तो इन बातों के साथ मैं ज़िंदगी ब्लॉग की तरफ से सतीश दत्त तिवारी आपसे इजाज़त लेता है और आशा करता है कि हमारे बताए हुए जो भी डाइट है उसको अगर लें तो आपका स्टेमिना काफ़ी बढ़ सकता है। महंगे फूड सप्लीमेंट्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा देसी सप्लीमेंट्स ही आपकी शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए काफ़ी है। तो आप पूरे वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक मैं अपने प्यारे छात्र छात्राओं से अनुरोध करता हूं कि इस ब्लॉग का प्रचार प्रसार अत्यधिक करें। ये आपके जो भी उज्जवल भविष्य है उसके लिए ये बना हुआ है। तो मैं सतीश दत्त तिवारी आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।